एरिया रिलेटेड टू सर्कल वर्कशीट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखिए पहले सेक्टर क्या होता है, लास्ट वर्कशीट में आपको बताया भी था, दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं। जो छोटा सेक्टर होगा उसको माइनर सेक्टर बोलेंगे, जो बड़ा है उसको मेजर सेक्टर बोलेंगे। जब मेंशन नहीं किया हो कि एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर माइनर या मेजर, तो हम माइनर सेक्टर या जो हमें एंगल दिया है उसके अंदर वाला कौन सा सेक्टर बन रहा है वो निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, तो इस सेक्टर का एंगल 60 डिग्री। अगर हमें यहाँ 300 दिया होता तो वो ये वाला सेक्टर होता, चाहे वो मेजर है चाहे माइनर है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, रेडियस इसकी ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द एंगल इज 60 डिग्री इज, तो हमें इसका एरिया निकालना है इस पार्टी का। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर माइनर सेक्टर की बात करें तो यही होगा, और अगर इसी का मेजर सेक्टर पूछते तो टोटल एंगल होता है 360, उसमें से 60 माइनस कर देते, तो वहाँ फार्मूला आ जाता है 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये फार्मूला लगाते हैं। तो थीटा एंगल है हमारा 60 डिग्री इंटू अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 22/7 और आर दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर है, दो बार लिख लेते हैं। 60 6 जा 360, ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, बचा ये 6 12 12 और 13 132/7, और ये यूनिट सेंटीमीटर में थी तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर सी पार्ट है 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड द सेक्टर इट बाउंड हैज एरिया 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। तो देखिए ये मान लीजिए एक सर्कल है और इन्होंने कहा एन आर्क ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ दिस। तो अब इस सर्कल की कोई भी छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। तो ये जो आर्क है इसकी लेंथ हमें दी हुई है 5 पाई सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ है 5 पाई सेंटीमीटर, और ये हम सेंटर ले लेते हैं। और उसने कहा द सेक्टर इट बाउंड हैज़ एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो आर्क है ये इस सर्कल का जितना सेक्टर बाउंड कर रही है, जैसे कि सेंटर को अगर हम इससे मिलाएं और इससे, तो ये जो सेक्टर इस आर्क के थ्रू बाउंड हो रहा है इसका एरिया हमें दिया हुआ है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है, तो इस सर्कल की रेडियस हम फिलहाल आर मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमें इसका जो एंगल है वो नहीं दिया, तो हम इसका एंगल जो है वो थीटा मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम इस एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और वो हमें गिवन है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आर्क की लेंथ की बात करें तो आर्क की लेंथ का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, और वो हमें दिया हुआ है 5 पाई। ठीक है, ये लेंथ होती है इसलिए 5 पाई सेंटीमीटर में, वो एरिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में, यूनिट दोनों की सेम है तो हम ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम, ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। अगर अब हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कराएं तो देखिए डिवाइड करा देते हैं। ये लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड हो गई और राइट राइट से डिवाइड हो गई है। ठीक है, तो ना थीटा से थीटा कैंसिल, 360 से 360, पाई से ये पाई कैंसिल, आर स्क्वायर है यहाँ पे, आर सिंगल है, आर कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 5 4 जा 20। ठीक है, अब बचा क्या क्या है, यहाँ बचा है आर, यहाँ बचा है 2 और वहाँ बचा है 4, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 ही हो गया। अब ये 2 उधर जाएगा तो r इक्वल टू 4 2 जा 8, और जो है हमारी लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर थी तो यहाँ रेडियस की भी सेंटीमीटर होगी, तो ये आएगा आंसर 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है
द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक सर्कुलर क्लॉक बना लेते हैं और जो मिनट हैंड है उसकी हमें लेंथ दी हुई है 14 सेंटीमीटर। ठीक, देन द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो वो 1 मिनट में तो एक यहाँ तक मान लेते हैं जाएगा, तो ये कितना एरिया स्वेप्ट करेगा ये हमें पता करना है। ठीक है, अच्छा देखिए मान लीजिए ये हमें पूछा होता कि ये अगर यहाँ तक आएगा तो कितना एरिया स्वैप करेगा, तो इसमें हमें पता है ये 1/4 ऑफ द सर्कल स्वैप कर रहा है। सर्कल ये हम अंदर वाला लेंगे, इस सर्कल का जो है 1/4 कर रहा है, लेकिन हम फॉर्मूला क्या लेते हैं 90 एंगल ये वाला और बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 90 को अगर 360 से कट करते हैं तो 1/4 ही आता है, और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये जो पार्ट है ये पूरे सर्कल का 1/4 है। ठीक है, तो हम अगर हमें रेशियो पता है कि वो कितना पार्ट है तो रेशियो भी ले सकते हैं, और अगर एंगल पता है तो एंगल भी ले सकते हैं। ठीक है, एंगल में टोटल 360 लेना पड़ेगा, रेशियो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे 1/4 है या मान लीजिए यहाँ तक है तो आप सीधा 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर लेते हैं सेमी सर्कल में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि 1 मिनट में, तो अभी हम एक बार तो ये करेंगे कि 1 मिनट में कितना एंगल होता है वो निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 360 डिग्री टोटल एंगल होता है और एक सर्कल में कितने मिनट होते हैं 60, तो उससे डिवाइड करके हम एंगल निकाल सकते हैं 6 डिग्री आ जाएगा। फिर हम इसमें पुट करा सकते हैं। दूसरा हम ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये देख लें कि 1 पार्ट जो है ये जा रहा है और कितनी मिनट का 60 मिनट का, क्योंकि 60 मिनट में पूरा रेवोल्यूशन करता है और हमें 1 मिनट का बताना है, तो 1/60 ये इसकी रेशियो है। 1 आउट ऑफ 60 पार्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ये जा रहा है। ठीक है, तो 1/60 इंटू पाई आर स्क्वायर सीधा आप फॉर्मूला ले सकते हैं, अदरवाइज ऐसे करके एंगल निकालें देन 6 डिग्री बाय 360 अगेन करेंगे, वो फिर से 1/60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज़ करें कोई भी। नाउ 1/60 इंटू पाई ले लेते हैं 22/7, और आर आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 14 इंटू 14। नाउ 7 से इसको कट करेंगे, 7 2 जा 14, 2 से इसको कट कर लेते हैं 30, 2 से इसको भी कर लेते हैं 11, और ये हो गया 15। नाउ 14 इंटू 11 होता है 154 अपॉन में 15। अब इसको डिवाइड करा लेते हैं, 15 1 जा 15, फिर ये 0 2 और 7 दो के डेसिमल, तो ये आ रहा है हमारा 10.27, और ये एरिया था और यूनिट सेंटीमीटर थी लेंथ की, तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 10.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 8 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर दिया हुआ है जिसका ये जो पूरा डायगोनल है ये है 8 सेंटीमीटर का, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, इनमें से कौन सा होगा। और यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन में पाई एज इट इज है तो पाई की वैल्यू में पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डायगोनल है क्या हम इसको सर्कल का डायमीटर मान सकते हैं? तो देखिए क्यों मान सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, और सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है 9th में आपने पढ़ी होगी कि डायमीटर पे बनी हुई कोई भी ट्रायंगल उसका एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये स्क्वायर है इस वजह से 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल डायमीटर पर ही बनी हुई है, तो मतलब ये डायमीटर है। तो अब इसका डायमीटर हो गया 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ये शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। तो रेडियस हमारे पास आ गई है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर है आपका 4, उसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये पाई, तो एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है हमारा 16 पाई। वो हमारे इन दो ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों में है, तो इनमें से कोई ठीक है। ठीक है, नाउ माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए स्क्वायर के लिए हमें जो है इन्होंने दिया हुआ है डायगोनल। तो एक चीज देखिए जो रोम्बस होता है
वो भी जो सॉरी स्क्वायर है वो एक रोम्बस भी तो है, क्योंकि इसकी चारों साइडें इक्वल है। तो हम स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए रोम्बस का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और जो स्क्वायर होता है उसके दोनों डायगोनल सेम होते हैं। तो ये 8 है तो ये दूसरा भी 8 ही होगा। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 8। तो 2 से इसको कट करेंगे 4, 4 8 जा 32। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया आपका 32। तो 16 पाई माइनस 32 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर आपको ये ध्यान ना है कि जो है रोम्बस का फॉर्मूला भी हम स्क्वायर में लगा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है, तो आप दूसरा एक और तरीका लगा सकते हैं क्या, कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये साइड है, साइड को आप a मान लोगे, इस साइड को a मान लोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में पुट करके साइड निकाल लोगे। फिर स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a इंटू ए, तो साइड का स्क्वायर करा दोगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम में पुट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक और ट्रिक लगा सकते हो क्या, कि एक ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दोनों साइडें सेम हो, परपेंडिकुलर बेस सेम हो, उसका जो हाइपोटेनस होता है वो होता है √2 टाइम्स ऑफ द परपेंडिकुलर और बेस। तो √2a होता है। तो अगर हम √2 a को 8 के इक्वल रखेंगे तो a आ जाएगा हमारा 8/√2। तो ये आ गई आपकी साइड। और अब जो है एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 8/√2 का स्क्वायर कराएंगे, 8 का स्क्वायर 64, √2 का स्क्वायर 2, 2 से कट करेंगे फिर भी 32 आ जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। अम्ब्रेला में जो है 8 रिब्स हैं और इक्वली स्पेस है उनके बीच में। तो अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल मान लेते हैं। वैसे वो थोड़ा सा कर्व्ड होती है, लेकिन हम जो है ऐसे उसको फ्लैट सर्कल मान लेते हैं। और इन्होंने कहा कि उसके अंदर 8 रिब्स हैं। तो 8 रिब्स किस तरह से, जैसे सेंटर से एक ये रिब्स होगी, एक ये रिब्स होगी, 2 रिब्स हो गई। ठीक है, इस तरह से 2 ये ऊपर नीचे हो जाएंगी, 2 ये इधर और इधर, 2 ये हो जाएंगे। तो ये जो है 8 रिब्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि ये इक्वली स्पेस्ड है, तो दोनों हर एक में आप देख रहे हो इक्वल डिफरेंस हमने ले लिया है। और अज्यूम दैट ए फ्लैट सर्कल है ये ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस जो है वो 45 सेंटीमीटर लेंगे। नाउ देन द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो 2 साथ वाली जो रिब्स हैं, जैसे ये और ये, इनके बीच में क्या एरिया होगा ये हमें फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है। तो अभी पहले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जब एरिया निकालना हो तो एंगल ना दिया हो तो हम सिर्फ ये भी देख सकते हैं कि ये पूरे सर्कल का कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शन कौन सी है। तो ये 1 फ्रैक्शन है आउट ऑफ टोटल, अभी हमने गिना था 8 है, तो 1 आउट ऑफ 8 ये फ्रैक्शन है। तो θ/360 की जगह हम 1/8 ले लेंगे, इनटू में पाई r स्क्वायर। तो पाई जो है 22/7 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक के नीचे जैसे 7 के फैक्टर हैं। तो 22/7 इंटू r 45 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ ये कटेगा 11, ये 4, नीचे आएगा आपका 7 4 जा 28। ठीक है, और ऊपर आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 22275। ठीक है, और रेडियस सेंटीमीटर में थी तो एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी पार्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द एरिया ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक सर्कल है जो कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो जैसे कि एक स्क्वायर बना लेते हैं और इसके अंदर जो है एक सर्कल है। तो या मान लीजिए सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है ऑफ साइड a सेंटीमीटर। तो स्क्वायर ऑफ साइड a सेंटीमीटर दिया है। तो ये स्क्वायर जो है इसकी ये जो साइड है ये a सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो देखिए अगर ये ए सेंटीमीटर है तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी ए सेंटीमीटर होगा, ठीक है। इसका भी रीजन है, ये रेडियस है और ये जो है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो ये टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट का रेडियस के साथ एंगल होता है 90 डिग्री, और इसी तरह से जो स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और यहाँ भी एक टेंजेंट है जो रेडियस को सर्कल को टच करके जा रहा है, तो ये रेडियस का टेंजेंट के साथ भी एंगल 90 डिग्री होता है। तो चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो अपोजिट साइड है तो यहाँ इक्वल होंगी, तो वो ए सेंटीमीटर है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगा। तो अब डायमीटर अगर ए सेंटीमीटर है तो रेडियस हो जाएगी a/2 सेंटीमीटर, और हमें सर्कल का एरिया चाहिए, इज द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा पाई आर है हमारे पास a/2 उसका स्क्वायर, पाई एज इट इज, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पाई ए स्क्वायर बाय 4 आपका सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। इस रीजन फिगर में आपको शेडेड रीजन फाइंड करना है, उसका एरिया, और वेयर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, नाम रख लेते हैं इनका ए बी सी डी, ये आपका स्क्वायर है ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो इसकी ये साइड जो है जैसे हम 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, स्क्वायर की चारों साइड हैं, इज इक्वल टू, तो शेडेड रीजन बताना है हमें इसमें से कौन सा होगा। तो पहली चीज़ देखिए, ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ से लेकर ये जो लेंथ होगी ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल होती है। अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ये एंगल 90 डिग्री, ये सारे 90 होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये भी होगी 12, मतलब एक सर्कल का डायमीटर और दूसरे सर्कल का डायमीटर, तो 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू 12, 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, दो सर्कल का डायमीटर जो है वो 12 आ रहा है, ये क्योंकि चारों सर्कल जो है एक जैसे हैं, ठीक है। तो डी हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। और अब अगर बात करें रेडियस कितनी होगी एक सर्कल की, तो रेडियस होगी डायमीटर का हाफ, तो वो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको हर सर्कल की जो रेडियस है वो पता है 3 सेंटीमीटर, और इस पूरे का एरिया कैसे निकल सकता है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया, या हम कह सकते हैं माइनस 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ईच सर्कल, ठीक है। तो एक सर्कल का एरिया निकाल के उसको 4 टाइम करा देंगे, 4 एरियाज का सर्कल हमें स्क्वायर में से माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करें एरिया ऑफ द स्क्वायर के, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए है आपकी साइड 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर आ गया आपका 144। अब माइनस करना है उसमें से 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है, तो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई होता है आपका 22/7 और आर स्क्वायर, आर आपने फाइंड किया था अभी 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक ना। अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा फिर। तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, और ये 9 और 7, ये आएगा 792/7 है ही। अब इसे 7 से डिवाइड करा लेते हैं, तो 7 से डिवाइड कराएंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 7 जा 7 और ये फिर 4, बस बहुत है। तो 113.14 आ रहा है। तो अब इसे जो है 144 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 144 पॉइंट आप 00 मान सकते हैं, 00 में से 14 जाएगा तो ये बचेगा आपका 86, और यहाँ भी 144 में से 1 ये डेसिमल के बाद 114 ही जाएगा, तो ये बचेगा 30, तो ये 30.86, और एरिया है तो यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 30.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ काउ इज टाइड विद अ रॉप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर। तो पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं,
और इन्होंने बोला है रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन 20 मीटर इंटू 16 मीटर, ये जो है लेंथ और ब्रेड्थ दी होती हैं, ठीक है। तो लेंथ हो गई आपकी ये 20 मीटर और ब्रेड्थ ये दी हुई है आपको 16 मीटर। नाउ इसने कहा अ काउ इज टाइड विद द रॉप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर कॉर्नर पे जो है एक काउ को जो है रस्सी से जो है बांध दिया है और उसकी जो लेंथ है वो 14 मीटर है। तो अगर जो है रोप की जो लेंथ है वो 14 मीटर है, यहाँ तक मान लो जा सकती है वो, और अगर इधर देखें तो वो यहाँ तक आ रही है, मान लीजिए यहाँ से ये आपका 14 मीटर यहाँ तक है, ठीक है। तो 14 मीटर तक वो जा सकती है उधर, क्योंकि टोटल 16 मीटर है तो 16 के अंदर ही 14 रहेगा है? और इधर जो है इधर भी वो यहाँ तक आ पाएगी। जब रॉप पूरी की पूरी स्ट्रेच्ड है तो वो 14 मीटर तक मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा देन द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज, तो ये मैक्सिमम 14 मीटर तक जाएगा, उस रेडियस में ये जो है काउ ग्रेज कर सकती है। तो नाउ ये रेडियस होगी इस वाले पार्ट की 14 मीटर और एंगल ये जो है 90 डिग्री है और ये एक तरह से सेक्टर बन रहा है, ठीक है। ये आर्क हो गई 14 मीटर रेडियस हो गई। तो हमें एक तरह से इसका सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे एरिया दैट काउ कैन ग्रेज इज 90 डिग्री है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसको कट कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपको यहाँ पर 14 मीटर यूज़ करना है रोप की लेंथ, तो आर स्क्वायर हो गया। नाउ अब कट करते हैं 7 2 जा 14, 2 से ये 4 कटेगा, 2 से ये 11, 14 इंटू 11 कराना है, 14 1 जा 14, 14 प्लस 1 15, 154 और एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप सॉरी यहाँ यूनिट जो है आपको रोप की लेंथ मीटर में दी थी, तो 154 मीटर स्क्वायर आपका ए पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड है जिसका नाम हम यहाँ HGFE ले सकते हैं, और इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर D। तो ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हम ऐसे बना सकते हैं, ये EG जो है इसका डायमीटर होगा जिसकी लेंथ आपको D दी हुई है, ठीक है। एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, और अनदर स्क्वायर है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल के आउटर साइड पे है मतलब। देन द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ इनर स्क्वायर टू द आउटर स्क्वायर, तो इनर स्क्वायर का एरिया निकालना है और आउटर स्क्वायर का एरिया निकालना है, फिर उनकी रेशियो चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए ये D जो है जो इस सर्कल का डायमीटर है वो इस अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। तो हम पहले इनर स्क्वायर की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए नाम ले लेते हैं। इनर स्क्वायर है HGFE, ठीक है। तो इनर स्क्वायर में जो डायगोनल है वो सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, तो वो डायमीटर हो गया आपका D, ठीक है। और अभी आपको लास्ट कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि जो स्क्वायर होता है वो रोम्बस भी होता है, ठीक है। स्क्वायर इज ए रोम्बस ऑल्सो। तो हम जो रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2, वो इसमें भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और स्क्वायर के तो दोनों डायगोनल सेम होते हैं, तो स्क्वायर का एक डायगोनल D दिया है तो दूसरा भी D होगा, तो हाफ इंटू D का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर कौन से वाला, HGFE का, ठीक है। नाउ अब बात करें आउटर स्क्वायर जो है, आउटर स्क्वायर। तो आउटर स्क्वायर में देखिए अभी ये जो है इस सर्कल का डायमीटर है और ये सेंटर है मान लीजिए, तो ये जो लेंथ होगी अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये भी तो D है, दिस इज ऑल्सो D, क्योंकि ये भी इस सर्कल का जो है वो डायमीटर है, और जो इस सर्कल का डायमीटर है वो बाहर वाले स्क्वायर की साइड के इक्वल है। ये साइड जो है वो इक्वल होगी
इस डायमीटर के। तो इसमें जो इसकी साइड है वो इसके डायमीटर डी के इक्वल है, ठीक है। और तो स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो इसका एरिया हो जाएगा, साइड आपको यहाँ पर डी मिल गई है तो डी का स्क्वायर है। अब हमें जो है जो रेशो निकालनी है वो इनर स्क्वायर टू आउटर स्क्वायर है, तो ऊपर एरिया ऑफ इनर स्क्वायर आएगा, नीचे एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर आएगा। तो अब जो है रेशो निकाल लेते हैं। इनर स्क्वायर का एरिया है हाफ डी स्क्वायर अपॉन में आउटर स्क्वायर का एरिया डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया आपका 1/2 या हम कह सकते हैं रेशो 1:2, ठीक है। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये होगी आपकी एरिया रिलेटेड सर्कल की वर्कशीट 2। और एक और हम इसकी एरिया रिलेटेड सर्कल की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट 3, जिसमें असर्शन रीजन के आ जाएंगे और कुछ क्वेश्चन इनके भी रहते हैं, जैसे सेगमेंट वगैरह वाले क्वेश्चन अभी कम हुए हैं, ठीक है। तो इसकी PDF वर्कशीट 2 की और वर्कशीट 3 की आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।